नमस्ते सभी साथियों को। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। हम और मैं काफ़ी समय बाद हम मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि अब मेरे जो वीडियो आएंगे हफ्ते में एक बार आएंगे वीडियो। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अष्टांग योग के बारे में बात करते हैं। तो वैसे अष्टांग योग क्यों महत्वपूर्ण होता है? अष्टांग योग ये होते योग के अनुशासन, बेसिक चीज़ें। अगर हम अष्टांग योग का हमेशा पालन करेंगे तो हम ऊपर नीचे से ऊपर तक उठ के जाएंगे। हम बेसिक से सीधे एडवांस तक पहुंच जाएंगे आसानी से। हस्त योग का भी प्रयोग हो सकता है, कुंडली जागरण हो सकता है, सभी जगह जागृत हो सकते हैं अष्टांग योग के ही द्वारा। बेसिकली अष्टांग योग दो भागों में बटा हुआ है। एक होता है बाह्य योग, एक होता है आंतरिक योग। जो बाह्य योग होता है वो बाह्य लोगों के लिए होता है, बाहरी को हम दिखाते हैं, बाहरी शरीर के लिए होता है। दूसरा होता है आंतरिक योग, जो हम अपने अंदर के स्वास्थ्य को ठीक करते हैं। तो हमारे बेसिकली बाहरी योग में 4 प्रकार के 5 होते हैं, ठीक है। 5 योग बेसिकली हमारे बाहरी योग में 5 अंग आते हैं और हमारे आंतरिक योग में 8 अंग 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहले हम बात करते हैं अपने बाहरी योग। बाहरी योग में बेसिकली यम आता है, दूसरे नंबर पर नियम आता है, तीसरे नंबर पे हमारा क्या आता है? आसन आता है। चौथे अंग में हमारा परिणाम आता है। पांचवा हमारा आता है ये प्रत्याहार। ये हो गया हमारे बाह्य योग। अब बात करते हैं हम 3 आंतरिक योग कौन से होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा धारणा, दूसरा होता है हमारा ध्यान, तीसरा होता है हमारा समाधि। वैसे समाधि अलग चीज होती है। तो अब हम कम से कम अष्टांग योग के हम 4 पार्ट में कवर करेंगे। हम पहले पार्ट में बात करेंगे बाह्य योग में यम नियम के। दूसरे भाग में हम बात करेंगे आसन प्राणायाम। तीसरे भाग में हम बात करेंगे प्रत्याहार धारणा। और चौथे पार्ट में हम बात करेंगे ध्यान और धारणा। हम अच्छे से क्लियर करेंगे। इस वीडियो में पार्ट 1 है ये हमारा। तो हम इसमें बेसिकली हम यम और नियम के बारे में समझेंगे। बेसिकली यम क्या होता है? यम यम सामाजिक, जो यम है हमारा वो सामाजिक अनुशासन के बारे में बताता है कि हमें लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो यम में हमारे कुल मिला के 5 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे 5 अंग? पहला अंग होता है अहिंसा, दूसरा अंग होता है सत्य, तीसरा होता है अस्तेय, चौथा होता है ब्रह्मचर्य, पांचवा होता है अपरिग्रह। ये हमारे यम में 5 होते हैं। अहिंसा क्या होता है? अहिंसा का बेसिक जो होता है कि हमें कभी अहिंसा नहीं करनी, यानी कि लड़ाई झगड़े नहीं करनी चाहिए। 3 प्रकार की नहीं करनी चाहिए हमारे अहिंसा: मन, वाणी और शरीर। इनसे हमें नहीं करनी चाहिए। शरीर मन यानी कि हम मन में गाली बकरियों से धमकी दे रहे हैं, मन मन में हम। दूसरा ये हम वाणी में गाली गलौज करते हैं कि हम अहिंसा को बढ़ावा देते हैं। और शारीरिक जैसे मारपीट होगी, हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अहिंसा हमेशा हमें सही रास्ते पे चलना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें सबके साथ रहना चाहिए। अहिंसा ये कहता है कभी हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है सत्य। सत्य यानी कि हमें कभी हमेशा सच बोलना चाहिए। हम अगर सच बोलेंगे तो आपने सुना होगा हमेशा सच कड़वा होता है। उसी सच को हम कड़वे को हम लेंगे तो हम बहुत जल्द आगे ही बढ़ेंगे। किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सच बोलेंगे, सच में चलेंगे, चाहे सच में देते हुए करेंगे हमेशा, जिससे कि हमारी भी भलाई हो और औरों को भी भलाई हो। कि कुछ घटना होगी, आपने झूठ बोला,
कि इसने नहीं किया, उसको पचा चक्कर में आज आने वाले समय वो क्या आपको पचा थोड़ी सकता है। वो सच्चा निकला, बाद में मन बदल लिया उसने, बाद में आपने कोई गलती की, दूसरा पूछा तो जिसको आपने बचाया उसने सच बोला कि इसने किया है, चालाक हो गया वो भी। तो हमेशा सच बोलना चाहिए। कि अब तीसरा होता है अस्तेय। अस्तेय अस्तेय यानी कि हमें कभी चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी चकारी एक गलत चीज़ होती है। हम योग में जा रहे हैं, चोरी चकारी करेंगे तो हमें योग के जितने भी हमारे अष्टसिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी, अपने मजहब में पढ़ा ना, हनुमान जी क्या है, अष्टसिद्धि नौ निधि के दाता। तो वो भी योग बोलते हैं, हमेशा ये भी पालन करते हैं, जिससे उन्हें अष्टसिद्धि नौ निधि के दाता, यानी कि वो अष्ट और नौ निधि के दाता हो गए। ठीक है, इसलिए हमें कभी चोरी चकारी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पुरुषरी को होती है। अब ब्रह्मचर्य दो बार में हो सकते हैं। एक होता है जो शादी नहीं कर रखे, दूसरा तो शादी कर चुके हैं। शादी में भी हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। वो कैसे, हमें दूसरे स्त्रियों को देखना, अपनी वाइफ को छोड़कर और रोज नहीं करना चाहिए संभोग सेक्सुअल। इससे क्या है, अपने वीर्य को आप अगर सुरक्षित करेंगे सारे बात भी कि शादी के बाद, तो हमारा या शादी से पहले भी आप अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, किसी लड़के पर को नहीं देखेंगे, ना वो करेंगे, मन में नहीं पालेंगे, शारीरिक नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो शादी के बाद जो आपका बच्चा है, बालक है, वो स्वस्थ और स्वास्थ्य रहेगा। ठीक है, कमज़ोर नहीं होगा। और इससे क्या है, अगर अपने वीर्य को आप सुरक्षित रखेंगे तो अलग नई ऊर्जा आएगी, चेहरे पे ओज आएगी, चमक आएगी। ओढ़ा, और आपने सुना होगा ना ओढ़ा, कि जो देखने में ओढ़ा बहुत तेज होता है, आपके अंदर का वो भी ओढ़ा बहुत तेज होगा। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब है अपरिग्रह, पांचवा अंक है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब यह होता है कि जो आपके पास है आप उसी में ही खुश रखें, रहना चाहिए। दूसरों को देख के जलन पैदा नहीं करना चाहिए कि उसके पास वो चीज़ है, उसके पास वो चीज़ है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है। वो इससे क्या है, आपके अंदर चोरी का भावना पैदा होगा, जलन पैदा होगी, तो मन साध्य नहीं रहेगा। मन में, दिमाग में लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहेगा, आपका मन विचलित होगा। तो जितने कपड़े हैं, जितने भी वस्तु हैं, आप उसी में ही खुश रहें और अपनी मेहनत करते रहें, जो अच्छे होगा। तो ये हो गया आपके यम के अंग, 5 अंग। यम का पालन करेंगे अच्छे से तो आप अच्छे से आगे कर पाएंगे। ये आप आपके डेली लाइफ के यूज होते हैं। आप अपनी डेली लाइफ में देखेंगे कि हाँ कितनी एनर्जी आ रही है, ऊर्जा आ रही है नियम के द्वारा भी। तो ये चीज़ें दिखाती है। आप बात करते हैं नियम की। जैसे यम में 5 अंग थे, वैसे ही नियम में भी 5 अंग है। नियम ये व्यक्तिगत है, अपने ही ऊपर है, व्यक्तिगत अनुशासन है ये भी। क्योंकि जो यम था वो सामाजिक व्यक्ति अनुशासन था, और जो नियम है वो अपने लिए, अपने ही स्वास्थ्य के लिए, अपने ही अनुशासन के लिए ही होता है। इसमें भी 5 अंक होते हैं। जैसे कि ना, पहला होता है सोच, दूसरा होता है संतोष, तीसरा अंक होता है तप, चौथा अंक होता है स्वाध्याय, पांचवा होता है ईश्वर प्राणी धारणाएं। ठीक है, अगर आप मेरे को सपोर्ट करते रहेंगे तो मेरे को भी ऊर्जा आएगी, आपको और नई नई चीज़ें बताने में मज़ा आएगा। तो आप मेरे को सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन में जरूर दबाएं। ठीक है, हम कहाँ पे थे अभी, हम कहाँ, औरों को भी शेयर कीजिए जिससे कि उनके भी नॉलेज बढ़े, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें आपको लाइफ में डेली में मदद करती हैं, और हर क्षेत्र में आपको यही मदद करती हैं। यहाँ तक कि योग में भी आपको सब एडवांस ना जा पूछ कर
कई बार बेच भी पूजा जाता है। तो ये भी बेसिक की चीज़ें होती हैं अष्टांग योग। तो आप मेरे को सपोर्ट कीजिए जिससे कि मैं अष्टांग योग के और भाग लेके जाऊँ और उसके अंदर धन करके आपको और मटेरियल देता हूँ और समझाऊँगा आपको। तो सपोर्ट ज़रूर करें, लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने और साथियों भेजें जो योग की जानकारी लेना चाहता है, योग पे आगे करियर अपना बनाना चाहता है, योग टीचर बनना चाहता है। तो अगर आपको और कुछ पूछना होता है वो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दूँगा। तो अगर आप मेरे को ऐसे सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। अब आता है, ठीक है, अब सोच क्या होता है? सोच ये होता है मन, शरीर और वाणी का स्वस्थ रहना, संतुष्ट देने वाला संतोष, सोच, ठीक है। पैसा अपना आपको स्वास्थ्य रखना, हम अपने को अंदर बाहरी तो हम स्वस्थ करें, अंदर नहीं हो स्वस्थ तो अंदर भी क्रिया करते हैं। तो आप अपना सोच नहा धो के स्नान करके फ्रेश होकर योग करें जरूर, ठीक है। ये सोच बताता है। संतोष यानी कि आपने पेशाब विशाब कर लिया, संतोष। अब आत्मा की शांति हुई आप, क्योंकि सोच नहीं होगा जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, अपने शरीर को वो नहीं करेंगे, टोन से दूर नहीं होंगे, ठीक है। तो फ्रेश नहा धो के आप नहीं करेंगे, योग करेंगे, बेचैनी रहती है, आत्मा बेचैन रहता है, हाथ कांपता है, वो लगने लगता है। तो करके बैठेंगे तो फिर संतोष मिलेगा, आपको आराम से कर पाएंगे योग को। अब आता है तीसरा तप। तब क्या होता है, अपने आप को दबाना नहीं होता है। आपको आप योग में कर रहे हैं, अपने आसन को कर रहे हैं, प्राणायाम को कर रहे हैं, ऐसा करें अपने आप को दबाएं, उसी में करते रहें। इतना भी ना करें जिससे कि आपको पेन हो, तो तकलीफ ठीक होने बजाय बढ़ जाए। तो तब का मतलब ये होता है कि अपने आप को इतना दबाएं कि आप हर चीज़ को सहन कर सकें, सहन शक्ति को बढ़ाएं, इसे ही तप कहते हैं। अब बात करते हैं हम चौथे अंक का, स्वाध्याय। हम स्वाध्याय का मतलब होता है अध्ययन करना। हमने जितना भी पढ़ा, हम पढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं। योग में भी क्या, हम करियर में क्या करते हैं, हम करते अपने काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, जॉब भी करते हैं पूरे दिन। और अब रात को जाके कई बार पूरा दिन का अपना अध्ययन किया, हमने आज क्या क्या किया, क्या नहीं किया, हमने क्या पढ़ा आज, क्या नहीं पढ़ा। तो अगर आप अपना आपको स्वाध्याय करेंगे तो पता चलेगा हम कहाँ पे हैं अभी, क्या चल रहा है वहाँ, हमें अभी कौन से पोजीशन पर हैं, हमें क्या करना है, कैसे पोजीशन में लाए, हम हमारी क्या कमी थी, क्या रह गया हमारे अंदर कमी, उसको पहचानी, उसे कहते हैं स्वाध्याय। अब चौथे पे होता है ईश्वर प्राणी धारणाएं, यानी कि इतना आपने पढ़ा, अपना आपको अध्ययन किया, उस सब कुछ ईश्वर के समय, अपने देवताओं के समय, ईश्वर के समय, अपने गुरु के प्रति, अपने छोटे भाई बहन परिवार के साथ उसको छोड़ दें, क्या किया क्या नहीं। तो इन्हें ठीक है, जिससे कि आपको ईश्वर पर ध्यान का मतलब होता है अपने नाम प्रभु को लीला धाम में गुण, भगवान नाम भी जापे, आस पास क्या चल रहा है क्या नहीं, भगवान के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। ये पार्ट 1 आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आप इतने समय तक जुड़े हैं तो मैं भी आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं, मेहनत आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। अगर आप हमें फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और हम ऐसी छोटी छोटी ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने ही जो मैं बताता हूँ आपको, आप उसी को अपने ही जीवन में बढ़ाएं। अगर आप पढ़ाई करें, स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, जॉब कर रहे हैं, ये सब चीज़ जो भी अष्टांग योग में आप पढ़ाई करें वो भी आपको क्या है, योग भी आपको उसमें आगे करेगा, मोटिवेशन करेगा आपको योग। क्योंकि आप योग करेंगे तो योग जब भी तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, वो ऊर्जा आएगी, काम को कर पाएंगे।
जो आपका वो काम 5 साल में होना था वो आप 2 साल में कर देंगे। तो 10 साल में होना था वो 5 साल में कर देंगे। तो धन्यवाद। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मंगल में रहे आपका दिन। धन्यवाद।